रहमत वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद यहिया हसन रजी है और मैं सैयद सीनियर यूनिट का एक मेंबर हूँ। आपका इस कुरान एक्सपो में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अहलन सहलन मरहबा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। आइए आज आपको बताता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इसके क्या क्या नुकात हैं, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं और इसका कुरान इसका क्या सोल्यूशन दे रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब जो मियाँ बीवी के आपसी जो झगड़े होते हैं उसको डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया गया है। और इसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि फिजिकल वायलेंस है, इमोशनल वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है और डिजिटल वायलेंस है। और इसके अनगिनत इम्पैक्ट्स हैं, अनगिनत इसके नुकसानात हैं। जैसे कि फिजिकल इम्पैक्ट्स है, किसी को मारना, डराना, सताना, पीटना, जो फिजिकल इम्पैक्ट्स में आता। और जैसे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है, किसी को ब्लैकमेल करना, उसको जहनी एतबार से टॉर्चर करना, उसको जहनी एतबार से कमजोर कर देना, ये सब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में आता। और ये जो मियाँ बीवी के झगड़े जो बच्चों पे इफेक्ट पड़ता, उनकी जो जिंदगी देखने का जो नजरिया रहता वो खराब हो जाता, उनकी क्रिएटिविटीनेस खराब हो जाती और अपने माँ बाप को आइडल मानकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर वो अपने माँ बाप को ऐसे घर में लड़ते हुए देखेंगे तो जब वो बाहर माशरे में जाएंगे वो भी ऐसे दंगा फसादात करेंगे और पूरे माशरे को खराब कर देंगे। और इसके बाद जो सोशल इम्पैक्ट है, जैसे कि खानदानों की भी टकरार पैदा हो जाती है, खानदानों के खानदान जुदा हो जाते हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला अपने घर से अल्लाह ताला अपनी बरकत उस घर से छीन लेता जिस घर में ये मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ चलते रहते हैं। अल्लाह ताला उस घर से अपनी बरकत छीन लेता और बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ सकता है। और अभी जो मैं आपको ये सब इम्पैक्ट्स गिनाया है, ये सब नुकसानात जो गिनाया है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाले नहीं है, ये बहुत लंबे अरसे तक चलने वाले हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान इसका क्या सोल्यूशन देता है। सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला की एक बड़ी अजीम तरीन नेमत का जिक्र है। जैसा चांद है, सूरज है, ऐसा ही अल्लाह ताला इसमें एक बड़ी अजीम तरीन नेमत का जिक्र करता है। जो अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत कायम किया, वो अल्लाह ताला की बहुत अजीम तरीन नेमत है। जिंदगी सुकून से गुजारने के लिए ये अल्लाह ताला मोहब्बत कायम किया है। और अल्लाह ताला हमको इसमें बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का मामला नहीं करेंगे, एक दूसरे के राइट्स फुलफिल नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाएगा। ये इस आयत का मोटिव है। और सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर एक दूसरे की किसी भी चीज अगर पसंद नहीं आ रही हो तो हम ये कह के उस बात को नजरअंदाज कर देना या फिर ये सोच के उस बात का सुलह कर लेना कि अल्लाह ताला हमसे ज्यादा हमारी बेहतरी जानता है और अल्लाह ताला ये हमारा जोड़ा ऊपर से बना के भेजा है। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 231 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला हमको इस बात की वार्निंग दे रहा है कि अगर हम एक दूसरे को जैसे इम्पैक्ट्स में गिना है, आपको टॉर्चर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, चाहे वो जहनी तौर से हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कैसे भी हो, अगर एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करेंगे तो इसका आखिरत में दर्दनाक अजाब रहेगा और इसकी बहुत सख्त पकड़ रहेंगी। और अल्लाह ताला इसका और एक सोल्यूशन देता है। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला बोलता है कि अगर ऐसी कुछ बात हो गई, ऐसा कुछ टकरार पैदा हो गई, तो मियाँ की तरफ से एक और बीवी की तरफ से एक, दोनों बैठकर दोनों गवाह बैठकर इसका सुलह करें। आज हम माशरे में क्या देख रहे हैं, ये जो गवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हो रहा है, मियाँ की तरफ से और एक बीवी की तरफ से एक, दोनों बैठ तो रहे हैं लेकिन इसका सुलह नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने जो मोहब्बत कायम की उस मोहब्बत को तोड़ा जा रहा है। फिर हम सोच रहे हैं कि हम कुरान के हिसाब से इस सिचुएशन को हैंडल करें। नहीं, ये आपका ये कहना है कि अल्लाह ताला एक दूसरे के दिल में मोहब्बत कायम कर दिया है, हम वो रास्ता भटक गए हैं, हम उनको बस एक रास्ता, उसको उस मोहब्बत को बस रास्ता दिखाने की जरूरत है। ये इस आयत का कहना है। और उसके बाद हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नजरिया देख सकते हैं, उनका क्या वे ऑफ लाइफ थी, उनकी क्या थिंकिंग थी, उनकी जो क्रिएटिविटीनेस थी, वो अपने बीवी के साथ क्या हुस्न सलूक का जो मामला था, वो अपनी बीवी के खातिर घर में बर्तन धोना, झाड़ू पोछा ये सब भी करते थे। और वो अपने सास ससुर के साथ जो रवैया था उनका ये देख सकते हैं। और इसके बाद आखिर में कुरान और हदीस के मुताबिक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल मानकर हमें जिंदगी गुजारना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।